जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सुन लियान बिग बॉस बन चुका था। अब उसके आगे तभी वहाँ पर एक लड़की और आती है। परंपराओं के अनुसार अभी सुन लियान लड़ाई शुरू कर देता है। उस लड़की की स्पिरिट सोल एक रैबिट होती है और लड़की बहुत शक्तिशाली है। उन दोनों के फाइट में एक दूसरे पे भारी पड़ने लगते हैं। लास्ट में लड़की सुन लियान को हरा देती है। अब हॉस्टल का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है। इस लड़की का नाम जूवी है। यहाँ पर कोएड हॉस्टल है क्योंकि यहाँ पर सब बच्चे हैं। ये गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग नहीं रहते और फिर सब अपनी अपनी सोल पावर पूछते हैं। जब सुन लियान अपनी पावरफुल बताता है, बच्चे चौंक जाते हैं। भी वहाँ पर टीचर आते हैं और सुन लियान को ब्लैंकेट दे के जाते हैं। असल में हॉस्टल 7 में रहने वाले सभी बच्चे वर्किंग स्टूडेंट होते हैं, यानी कि वो यहाँ पर रहकर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि वो अपनी फीस भर सकें। टीचर सुन लियान और जूवी को अपने काम बताकर चले जाते हैं। अब टीचर उसे सिर्फ एक ब्लैंकेट दे के गया था। जूवी के पास कोई ब्लैंकेट था ही नहीं, इसीलिए वो सुन लियान से कहती है कि दोनों बेड्स को मिलाकर एक बेड को बनाने के लिए कहती है ताकि वो दोनों एक ही बेड पर सो सके। अभी सभी बच्चे सुन लियान से जलने लगते हैं। सुन लियान घबराते हुए उसे ये कहता है कि एक लड़का और लड़की एक साथ एक बेड पर कैसे सो सकते हैं, जिस पर जूवी कहती है कि जब मुझे लड़की होकर कोई दिक्कत नहीं तो तुमको लड़के होकर क्या परेशानी है। और फिर वो दोनों बेड्स को अटैच करता है, फिर दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन सभी बच्चे मेस के अंदर खाना खाने जाते हैं, लेकिन जूवी को ऊपर के फ्लोर पर खाना खाने का मन था। लेकिन उसे वहाँ ये पता चलता है कि ऊपर वाला फ्लोर अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए ऊपर जाना मना है। अब ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है कि ऊपर बैठे अमीर बच्चे उनको चिढ़ा रहे थे। हॉस्टल 7 के बच्चे सारे नीचे खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आते हैं। मास्टर वही है जिसको सुन लियान ने अपना टीचर बनाया होता है। ग्रैंड मास्टर उसके पास आकर ऊपर खाना खाने को कहते हैं क्योंकि उनको सुन लियान से कुछ बातें करनी थी। सुन लियान को उनके दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाना ही सही लगता है। ये वो ग्रैंड मास्टर को खाना खाने के बाद मिलने को कहता है। अब सुन लियान अपने दोस्तों के पास जाता है। जहाँ जब उनके दोस्तों को पता चलता है कि सुन लियान के टीचर ये हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सभी को पता होता है कि ग्रैंड मास्टर 29 की रैंक पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए उनका कभी कभार मजाक सा भी बन जाता है। जब सुन लियान के सामने सुन लियान के दोस्त ग्रैंड मास्टर की जब बेइज्जती करते हैं तो सुन लियान गुस्से में आकर उन लोगों को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे टीचर के बारे में एक और बार मजाक उड़ाया तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो फिर सीधे ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है। फिर उसे ग्रैंड मास्टर अपनी दूसरी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहता है। वो उन्हें दूसरी स्पिरिट सोल दिखाता है, असल में एक हैमर होती है। ग्रैंड मास्टर ये देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है उनके पापा एक लोहार हैं, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। एक लोहार के बेटे के पास इतना टैलेंट कैसे है। उसको वो एक अच्छा मैच ही कहते हैं, क्योंकि एक लोहार के पास इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था। फिर वो सुन लियान को हमारे स्पिरिट सोल के अंदर भी दूसरी स्पिरिट ड्रिंक ऐड करने से मना करते हैं। ये बात सुनता है तो बहुत चौंक जाता है, क्योंकि उसके पापा ने भी यही कहा था कि उसे कभी भी हैमर स्पिरिट सोल के अंदर दूसरी स्पिरिट ड्रिंक ऐड करने से मना की होती है। वो उसका रीजन ग्रैंड मास्टर से पूछता है। ग्रैंड मास्टर उसे सिर्फ इतना बताते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ग्रैंड मास्टर सुन लियान को अपने अंडर में रखकर ट्रेनिंग करना चाहते थे, उसके स्पिरिट मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसकी अपनी रैंक बढ़ानी होगी, क्योंकि उसकी रैंक अभी 10 है। रैंक 11 पर पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट ड्रिंक की जरूरत होगी। स्पिरिट ड्रिंक सिर्फ बीस्ट को मार के ही मिल सकती है। अब फिर वो एक खास तरीके के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं कि वो खास तरीके के जंगल में जाकर शिकार करने के लिए उन्हें एक बीस्ट मिल सके। वो उसे फिर स्पिरिट सोल के बारे में बताते हैं, जो कि उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास, उसके बारे में उसे बहुत सारी नॉलेज देते हैं। वो नॉलेज हम आपको आने वाले वीडियोस में स्टोरी के साथ बताएंगे। और अब सुन लियान अपने हॉस्टल में सोने के लिए जाने लगता है, क्योंकि कल उसे सुबह जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जाना था। लेकिन उसे रास्ते में जाते हो तो उसको जूवी दिखती है। समझ गई थी कि सुन लियान अपने मन से हारा था, कि पूरी एबिलिटीज नहीं दिखाई थी, इसलिए अब जूवी उसको रास्ते में रोककर फाइट करना चाहती थी। दोनों वो फाइट करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा एंगल भी बन जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी टीचर उनको इस कंडीशन में देख लेती है, उन्हें गलत समझ लेती है कि वो इतने छोटे बच्चे थे और ये सब पब्लिक में कर रहे थे। इस वजह से उन दोनों को वो डांटने लगती है, लेकिन जूवी इतनी शरारती थी कि टीचर को ही धक्का मार के चली जाती है। और अगले दिन सुन लियान ग्रैंड मास्टर के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के जंगल में जाने लगता है। मास्टर रास्ते में कई तरह की बीज के बारे में उसे जानकारी देते हैं और उसके साथ ही एक बेल्ट भी देते हैं, जिसके अंदर जितना चाहे उतना सामान रिस्टोर कर सकते हैं। और फिर सुन लियान इस बेल्ट को पाकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसके हिडन वेपन्स भी उसमें छुपा सकता है।
अब वो दोनों जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और इस एंट्रेंस के थ्रू कोई खास लोग ही जा सकते हैं। ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर में है, इसीलिए उनको आराम से एंट्री मिल जाती है। अब वो दोनों जंगल के अंदर आते हैं। जंगल के अंदर कई सारे खतरनाक बीस्ट मौजूद हैं, जिससे उनको भी खतरा हो सकता है, इसीलिए कदम फूक फूक कर आगे बढ़ते हैं। और फिर अब ग्रैंड मास्टर उसकी स्पिरिट सोल दिखाता है, जो कि एक बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल है। उनकी स्पिरिट सोल बहुत ज़्यादा खास है, एक तरह की वेरिएंट थी, लेकिन सुन लियान को अब थोड़ा अजीब लगता है। उनकी स्पिरिट सोल इतनी खास है और इनकी रैंक क्यों इतनी आगे नहीं बढ़ रही पता चल नहीं रहा है। ग्रैंड मास्टर इस पर यह कहता है कि उसकी ये स्पिरिट सोल जब भी अवेगन हो गई थी कि तब उसकी रैंक हाफ थी। इस वजह से वो कितना चाहे उतना हार्ड ट्रेनिंग कर ले, लेकिन उसकी रैंक आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए अब ग्रैंड मास्टर रैंक बढ़ाने को छोड़कर रैंकिंग्स के बारे में पढ़ना चालू कर दिया था। बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। अब वो उसकी बीस्ट स्पिरिट सोल के बारे में बताता है कि ये एक बार में 3 अटैक कर सकता है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनको एक आगे बीस्ट नजर आता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत कमज़ोर था। उसको मारने से उनको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली थी। इस वजह से वो लोग उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें अब एक पेड़ दिखता है, उसको ऑब्जर्व करके उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास की ताकत को बढ़ा सकता था, लेकिन उस पेड़ की उम्र बहुत कम थी, वजह से उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, इसीलिए उसको छोड़ के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। असल में ग्रैंड मास्टर उसके कलर को देखकर उसकी उम्र पता लगा सकते हैं। अब उनको बीच ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। ग्रैंड मास्टर उनकी स्पिरिट सोल को बाहर निकाल के उसको मूली खिलाते हैं। असल में इस बीच की स्पेशल पावर फाट मारना है, ये मूली खाने से ही पॉसिबल हो सकता था। यह बात सुन लियान को बहुत शौक करती है। वो लोग बात कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। सांप की शेप में जो बीस्ट है वो 100 साल से भी पुराना होता है और उसे ग्रैंड मास्टर नहीं हरा सकते थे, इसलिए उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो बीस्ट इनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। उनको वो मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट सोल आके उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बीस्ट उससे भी बच जाता है। ग्रैंड मास्टर और सुन लियान अपने अपने तरीकों से उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मर पाता है। लेकिन दोनों में से कोई उसको हरा नहीं पाता। लेकिन तभी सुन लियान एक आइडिया सोचता है। सुन लियान अपने ग्रैंड मास्टर का साथ छोड़कर चुपके से जाकर उस पर हिडन वेपन से अटैक कर देता है। जैसे ही उसके मुंह पर वार लगता है तो वैसे ही वो तड़प तड़प जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर उसको देख लेते हैं। सुन लियान को डर लगता है कि कहीं उन्होंने उसको देख तो नहीं लिया है क्या, क्योंकि वो सबसे हिडन वेपन छुपाना चाहता था। ग्रैंड मास्टर उसके पास आते हैं और उसके हाथ देखते हैं। खुशामती से उसके हिडन वेपन्स नहीं दिखते उसको। ग्रैंड मास्टर को ये लगता है कि सुन लियान का चाकू तुक्के से उसके ऊपर लग गया था। ये बीस्ट तुक्के से मर गया है। मास्टर अब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस बीस्ट की एनर्जी को खींचकर सुन लियान को स्प्लिट रिंग दिला सकते हैं। इस बीस्ट में से एनर्जी खींचने इस बात को सुनकर सुन लियान बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि स्नेक की एनर्जी से उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास तबाह हो जाएगी। ग्रैंड मास्टर उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसकी एनर्जी को खींचकर तुम्हारी स्पिरिट सोल और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। सुन लियान ऐसा ही करता है। ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेडिटेट करने लगता है और अब वो उसकी स्पिरिट सोल के अंदर पहुंच जाता है और अब उसे स्प्लिट रिंग हासिल होने लगती है। इस प्रोसेस में रात से सुबह हो जाती है। जब सुन लियान अपनी आंखें खोलता है तब उस ग्रैंड मास्टर को बेहोश पाता है। उनको चेक करने पर उनके शरीर पर कल वाले स्नेक के बीज के निशान मिलते हैं, जिस वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया था और अब वो बेहोश हो गए होते हैं। उनके शरीर से अगर अभी जहर नहीं निकाला गया तो वो मर सकते थे, इसीलिए सुन लियान लोहार की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए चाकू को गर्म करके उनके शरीर से जहर निकालने लगता है और फिर वो अपनी सोल पावर का भी इस्तेमाल करता है। जो जहर उनके शरीर के अंदर चला गया था उसको निकालता है। ऐसा करने के कुछ समय बाद ग्रैंड मास्टर होश में आने लगते हैं। सुन लियान अपने टीचर को रेस्ट करने को कहता है, लेकिन टीचर सबसे पहले स्कूल लौटना चाहते थे। वो अब सुन लियान को अपनी स्पिरिट रिंग की पावर को दिखाने को कहते हैं, जिस पर सुन लियान मेडिटेट करके अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है और फिर वो पावर 50 मीटर दूर के पेड़ में जाके लगती है और उसको जकड़ कर मारने को तैयार होती है। ग्रैंड मास्टर ये कहते हैं कि ये पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और 50 मीटर दूर खड़े आदमी को पैरालाइज तक कर सकते हैं। अब दोनों ही बहुत खुश होते हैं। दोनों स्कूल पे वापस आते हैं। यहाँ पर सुन लियान ग्रैंड मास्टर को बेड पे लेटाता है। तब ग्रैंड मास्टर शेल्फ में से एक बुक को निकालने को कहते हैं। ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं कि इसके अंदर मैंने कई सारी रिसर्च को लिख रखी है, जिससे तुमको मदद होगी।
और फिर उसको कहते हैं शहर के स्पिरिट हॉल के अंदर जाने को कहते हैं, क्योंकि वो वहां जाकर उसके खुद के टैलेंट के बेस पर एक मंथली स्टाइपेंड बुक बना सकता है। ऐसा करने से उसको यहाँ वर्किंग स्टूडेंट की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। अब सुनलियान ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है, उनके कहे अनुसार जाने लगता है। वहीं हमें दूसरी तरफ हॉस्टल 7 के बच्चे और अमीरों के बच्चे एक ग्राउंड में देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। असल में उनकी लड़ाई हो गई थी। उनके बीच में ये डिसाइड होता है कि अपनी अपनी ग्रुप से एक एक मेंबर को भेजेंगे। जो भी ग्रुप हारेगा उस दूसरी ग्रुप को बॉस कहना होगा। हॉस्टल 7 की लीडर जूही बनी थी। वो अपने ग्रुप से एक लड़के को लड़ने के लिए भेजती है। उस लड़के की स्पिरिट सोल एक लायन की होती है। अब वो बच्चा जो कि अमीरों की ग्रुप से आया था उससे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई एकदम आइकॉनिक लेवल की लड़ाई होती है, जिस वजह से हॉस्टल 7 का ग्रुप हारने लगता है। इसलिए जूवी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अमीर ग्रुप के बच्चे जूवी को खरगोश कहकर चिढ़ा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर सुनलियान आता है। जूवी सुनलियान को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अमीर ग्रुप के करतूतों के बारे में बता देती है। अब सुनलियान सब समझ जाता है। चुपके से वो कुछ फेबल्स इस वे में फेंकता है कि अमीर ग्रुप का बच्चा लड़खड़ा जाता है और अब ग्रुप 7 के बच्चे को मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। और अब अमीर बच्चों के ग्रुप को बहुत गुस्सा आ जाता है और उनके ग्रुप से सबसे ज़्यादा ताकतवर बच्चा लड़ने आता है और उसका सामना सुनलियान करता है। सुनलियान बिना स्पिरिट सोल के इस्तेमाल किए ही उसको मात देने लगता है और अमीर ग्रुप की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। और फिर अमीर ग्रुप का लड़का फुल स्ट्रेंथ में आता है और फिर सुनलियान भी अपनी स्पिरिट रिंग का यूज़ करता है। उसकी पावर में जकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। और फिर वो अमीर बच्चा मरता क्या ना करता, वो फिर हार मान लेता है और फिर हॉस्टल 7 को अपने बॉस के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर जूवी बहुत खुश हो जाती है और फिर जूवी अपनी सोल पावर के बारे में बताती है। उसकी सोल पावर रैंक 12 की थी। सुनकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। अब सुनलियान ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार स्पिरिट हॉल एकेडमी में जाने लगता है। वहाँ पर अपने गांव के स्पिरिट मास्टर दिखाई देते हैं। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।